आज बाबा की हम सुनेंगे 7 तारीख के महावाक्य। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, मीठी बच्ची सबको ये खुशखबरी सुनाओ, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। मीठी बच्ची सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। ये खुशखबरी भी है ना? है खुशखबरी। सब विनाश हो जाएगा। देवी राजस्थान स्थापन हो रहा है ना? बात तो सच्ची है। कहते ना, सच्चाई सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हो तो रहा है। बाबा अपना काम कर रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन पहले जैसा नहीं है ना, तो हम बाबा के हिसाब से चल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल जीवन है। देवता ही तैयार हो रहे हैं। तो ये खुशखबरी है। बाबा कहते सबको सुनाओ। प्रश्न है, रावण का शाप कब मिलता है? रावण का शाप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण ने हमको श्रापित किया, उसकी क्या निशानी है? और रावण का शाप कब मिलता है? मिलता है रावण का शाप आधा कल्प के बाद। हाँ जी, आधा कल्प होने के बाद मिलता है। आधा कल्प के बाद मिलता है। अच्छा, और उसका निशानी दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब हम उसकी चीज को अपनाते हैं तो उन्हें श्राप मिलता है। उसकी निशानियां मंदिर में जाकर के मत्था टेक रहे हैं। भगवान की अभिमानी बन जाते हैं। रावण का श्राप द्वापर से मिलना शुरू होता है। द्वापर से ना? हाँ जी। भटकना शुरू हो जाता है। देखो, बाबा ने बताया है, जब तुम देही अभिमानी बनते हो। कब मिलता है? जब देही अभिमानी बनते हैं। तब रावण का शाप मिल जाता है। तब रावण का शाप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती है ना? श्रापित हो गए ना? श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बन जाती हैं, नीचे उतरती जाती है। नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना है।
अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ये बाबा ने बताया कि रावण का शाप कब मिलता है, उसकी निशानी क्या है ना। तो रावण पहले नहीं आया, कहीं ना कहीं पहले हमने गलती की है। कहा ना, देह अभिमान को अपनाया तो रावण ने शाप दिया। जब श्रापित हुए तो दुखी हो गए, कंगाल होना शुरू हो गया ना। वैसे भी दुनिया में कहते ना, इसको पता नहीं किसका शाप लगा हुआ है, इसको किसने श्रापित किया है, इसको हमेशा क्यों सीधा डालता उल्टा होता है इसके लिए। तो श्रापित बाबा कहता है। अब रावण भी क्या है, हम गलत सोचते हैं ना, यही रावण है ना। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान को अपनाया तो गलतियां ही होती चली गई ना। देह के संबंधों में बुद्धि इतनी अटक गई कि आत्मा का ज्ञान ही भूल गए, परमात्मा से बुद्धि हट गई, नेगेटिव सोचने लगे। तो नेगेटिव सोचा तो नेचुरल जो पास में था वो लुटने लगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। 84 जन्मों की कहानी कब से सुन रहे हैं? 85 साल हो गए। कुर्सी दे दो, एक इधर आ सकते हैं। तो बाबा बताते हैं ना, बाप रूहानी बच्चों को बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूछे देवी देवता थे ना? पहले क्या थे हम? पूछे देवी देवता थे ना। अभी हर बात समझ में आती है ना। बाबा कहता है बच्चे तुम नहीं थे तो कौन थे बताओ, हमारे पास कोई आंसर नहीं है। नहीं बाबा हम पूछते अच्छा नहीं थे देवता तो तुम भी तो थे, तुम नहीं थे बताओ फिर कौन थे। तो नेचुरल हम बाबा ने एक्यूरेट एकदम समझा दिया तो समझ में आ गया कि वास्तव में हम ही तो देवता थे। भारत में पहले पूछे देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये एक जैसी कहानी है और सच्ची कहानी है ना। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था ना। ये समृद्धि में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था ना। अभी पता चला है ये बेहद का बाप बेट बच्चों को समझा रहा है। इसलिए बाबते ये हमेशा याद रखो, तुम्हें कोई इंसान नहीं बता रहा है ना? ये याद रखना भगवान हमें कह रहा है। ये हमेशा समृद्धि में रखो, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है ना। भगवान को नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वे सबके अंदर को कर्म विक्रम को जानने वाला है ना। चलो समझते भी हैं तो कितना सुधर रहे हैं ना। भगवान सब कुछ जानता है तो सुधरना भी तो चाहिए ना फिर। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्में अपने परम धाम में रहती हैं, उनसे सारा पाठ भरा हुआ है। उन आत्माओं में क्या है? पाठ भरा हुआ है। परम धाम में आत्मा रहती है, फुल रिकॉर्डिंग है। जब उसको शरीर रूपी टेप रिकॉर्ड मिलता है शुरू हो जाती है, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है। रेडी बैठी है आत्मा ऊपर
जाके कर्म क्षेत्र को न पाठ बजाएं। ये भी तुम समझते हो हम आत्मा सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं बन गए हैं। आसुरी स्वभाव। अब बाबा आके ना जैसे संगम युग पर हम बच्चों को रियलाइज करा रहा है, तुमने जो गलतियां की हैं, जो तुमने मुझे इतनी गालियां दी हैं, है ना, ये तुम सब तुम्हारे ही दोष था ना। तुमने जो गलती की है, जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है ना, कोर्ट में जाता है तो उसको रियलाइज कराया जाता है, तो उसे समझता हाँ मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यहाँ आके बता रहा है कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, है ना। नहीं तो हम क्या कहते थे, मेरा दोष थोड़ी है, भगवान ने किया, ये सब कुछ भगवान ही तो दे रहा है, ये सब कुछ दुख सुख। अभी बाबा ने बताया ऐसा नहीं था, ऐसे गलती तुमसे होके दुखी तुम्हें जो हुए तुम्हारे ही कारण था। तो हमने अब क्या सुख किया, उस चीज़ को रियलाइज करके अपने कर्मों को चेंज कर लिया, तो हम सुख की तरफ बढ़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है। हम बाबा को अब कहेंगे तो नहीं, लेकिन दूसरा जो कहेगा उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। तुम कैसे पाप आत्माएं बने, तो बाप समझाते हैं। तुम पूछे थे फिर पुजारी बने, पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूजे हैं तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन देवताएं, सतयुग में है पावन देवता। पावन और पतित बनते आए हैं, जब पूछे है ना तो बाबा कहते हैं तुम पतित थे ही नहीं। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तभी पुजारी पतित बनते हो। शिव बाबा कहते देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, वो भी मुझे याद करता है। मेरे को पूछते हैं शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होगा। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूजे तो कह नहीं सकते ना। जो पूजा करने वाला है जरूर उससे बड़ा कोई है, उसी को तो पूज रहा है ना। सारी दुनिया में इस समय पूजे एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते, फिर आप पवित्र बनते, पवित्र होते नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। आज की दुनिया में भी किसका मान है, पवित्रता का। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक होती है, जब वह कुमारी आप पवित्र बन जाती है फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। समझ की बात है ना, बात एक कॉमन सी भी बात समझ नहीं आती मनुष्य को कि इंसान की महानता किन चीजों से है ना। इंसान की महानता बिगड़ी तो क्या उसने बिगाड़ दिया है अपना। पूजा की सामग्री देखो कितनी है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हैं तो उस पर ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर देना चाहिए, नीचे में लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट हैं। हम ये पूछे देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सच्चाई बताओ सबको, वहां फिर कोई और धर्म नहीं होगा। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे ना, वहां तो समझा ही सकेंगे ना। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए ना, एकांत में बैठकर ऐसे ही होता है। मुख्य बात ही ये है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये डेटे डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएगा, और सब विनाश हो जाएगा। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे यहाँ पर। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ही नहीं सकता।
एक हो जाए, हो ही नहीं सकता। दुनिया में कितने ऐसे लोग आते हैं, सोचते हैं हम सबको एक कर दे, बावते नहीं हो सकता। वे आती एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। आज की दुनिया में कोई अपने आप को देवता कह सके ऐसा कोई भी नहीं है। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। ये कौन सा वर्ल्ड है? विष से पैदा होते, विष ही बुद्धि में चलता है। मनुष्य कितना नेगेटिव, कितना गंदा कई सोचते हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया बहुत गंदी हो गई है। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन भी होंगे ना। फिर बाबा और रिश्ते भी हैं। बाबा की बातों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं बिना समझे किसी को बोल के आ गए, है ना। बाबा संदेश नहीं देकर आए हो, डिस सर्विस करके आ गए हो, है ना। पहले खुद समझो बातों को। सब कहते बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना। भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। ये अंतिम जन्म बच्चे तुमको पवित्र बनना है ना। अंतिम जन्म है ना, वो भी बाबते अंतिम का भी लास्ट है ना। ये ना बाबा को जीवन हम कब बाबा के बने, कब बाबा के हिसाब से चले, तो देखिए बातें तुम्हारा अंतिम जन्म है। तभी तो पवित्र विश्व के मालिक बनोगे ना। तुम जानते हो गति सदगति दाता एक पापी है। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है। वो तो भगवान ही कर सकता है ना। ये काम तो कोई नहीं, इंसान कर ही नहीं सकता ना। बहुत कुछ कर रही दुनिया में। द्वापर के बाद इंसानों ने अपनी बुद्धि बहुत चलाई, लेकिन द्वापर के बाद नरक ही ला दिया। ये नहीं कि चलो कुछ दूसरा युग आ जाता कि इंसान की बुद्धि ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन ये इंसान की बुद्धि है। इसलिए भगवान कहता जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुनो बैठ के। अपनी बुद्धि मत चलाओ मेरे सामने, मेरे हिसाब से चलो। फिर से नई दुनिया के मालिक बन जाओगे, नए संस्कार आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो भगवान ही कर सकता है ना। अब नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। अब पुरानी दुनिया भी है ना, ये सब क्लास हुई पड़ी है। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। किनका? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। कहानियों में देवताओं की भी जोड़ी बना दी है ना। लक्ष्मी के साथ नारायण दिखा दिया, शंकर के साथ पार्वती दिखाई है ना। ऐसे ऐसे जोड़ी बना दी है। तो ब्रह्मा के साथ कोई नहीं दिखा तो सरस्वती को बना दिया, उसकी पत्नी बना दिया। अब बाबा कहते सरस्वती तो मेरी बेटी है ना। वे जोड़ी बनाना है भक्ति में, कुछ भी बना दो, क्योंकि कोई पूछने वाला तो वहाँ है ही नहीं। गलत करो सही करो, सब सत्य सत्य बोल रहे हैं। अब बाबा ने बताया बच्चे ऐसा नहीं है ना। अभी तो मेरी बेटी है ना, ये सरस्वती, पत्नी कैसे हो सकती है। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे ना हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। बात है मुझे भी तो बोलने के लिए शरीर चाहिए ना। मैं शरीर में आऊंगा तभी तुम्हें बच्चे बच्चे के बोलूंगा ना। आत्मा ही तो है ही। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे। तो भाई बहन हो गए ब्रह्मा की संतान।
दूसरी दृष्टि निकल जाती है फिर, है ना, समझ में आ गया ना, फिर वो दृष्टि नहीं रहती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको शाप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं, है ना, बाबा के बनकर, है ना, जितना जितना ज्ञान अंदर जाएगा ना, अंदर धुलाई होती जाएगी, उतना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। बाबा की समीपता का अनुभव होगा, सत्य के नज़ारे सामने दिखाई देंगे ना, फायदा है उसमें सब। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। बाप से वर्षा मिलता है, देह अभिमानी बनने से रावण का शाप मिलता है। शाप मिलने से भी तुम नीचे गिर जाते हो, है ना। कर्म ऐसे किए ना रावण के वश होकर, तो फिर कर्म से विक्रम हुए, तो विक्रम हम नीचे ले आए हैं, दुख का कारण बने ना। अभी भारत श्रापित है। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो शाप है। ऐसे थोड़ी बाबा कहते इतने दुखी तुम हुए, ऐसे तो तुम बच्चे नहीं थे, है ना। कुछ तो कारण हो रहा है ना, कहीं तो गलती हो रही है। ये रावण रूपी माया का शाप है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म की ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं ना, हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर राज्य पाते हैं। याद की यात्रा से ही बच्चे तुमको ताकत मिलेगी और विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। ये तो एक भीति लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। अंदर से बाबा कहते हैं तुम्हें भी इतना फिक्र चिंता हो इस चीज की कि हम ये खुशखबरी सबको सुनाए, और खुद को पक्का होना चाहिए अंदर पहले। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको हेवन व स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, बाबा राय देते हैं। बाबा राय देते हैं। सबसे मुख्य यही बात है, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कौन से धर्म की? प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है ये भी बाबा कहते तुम बच्चों को याद रखना है। ब्रह्मा का कोई भी इसमें रोल नहीं है, काम सारा मैं कर रहा हूँ। श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव के, तो सबका बाप है ना। वो बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयुग से ये बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने से मुंह मिट जाता है, उससे भम तब निकल जाता है, फिर वहां लग जाती ना बुद्धि, उसको फिर संवारने को मन नहीं करता है। कहते नए में तो जाना है ना, अब इसकी फिर क्यों खर्चा करना हमको। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं हमको, बच्चे नई दुनिया में जाना है ना, उसकी तैयारी करो ना अभी। और कर्म बंधन मत बनाओ, हिसाब किताब मत बनाओ, क्योंकि ये सब चेंज होगा। पाप कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो यहाँ और कोई धर्म नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो यहाँ कोई और धर्म नहीं था। बाकी सब कहाँ थे?
हमको आंसर पता है, हम कह देंगे वो परम धाम में थे सभी बाकी। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते, कर सकते हो। कितने ख्यालात रहते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाबा को याद करता रहता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मैं इतना, मुझे जिम्मेवारी है, बच्चों के लिए मकान बनाना है, पढ़ाना है, बच्चों को सेवा में भेजना है, फिर भी बाबा को याद करता हूँ। बाबा को याद ना करें तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से पारस बन जाती है ना। क्या बन जाती है? तो बात है, तुम ऐसे पारस बन जाते हो जो तुम्हारे संग में आकर दूसरा भी तुम्हारे जैसा बनने का विचार करने लग जाता है। तो अपना संग दिया ना, पारस जिसके संग में लग जाए, कहते हैं लोहे के टच में आ उसको सोना बना देता है। तो बात है, तुम पारस बुद्धि बनते हो। ये याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में तुम चले जाओगे। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, आगे जब तुम्हारा आवाज निकलेगा, ये तो सब धर्मों के लिए है, ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो बाबा कि पतित पावन को पुकारते हो ना, बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूं, कोई और नहीं है। मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। बाकी तो हिसाब किताब चुकतू करके सब कुछ जाना ही है। कोई यहाँ चुकतू करेगा, कोई धर्मराजपुरी में चुकतू करेगा, बातें करना तो सबको है ना। कहाँ भी मूंझते हो ना तो बच्चे पूछ सकते हो ना, कंफ्यूज होते हो ना किसी बात में तो बाबा कहते पूछ लो, नहीं तो फिर जो बाबा सुना रहा हो अंदर नहीं जाएगा ना, वहीं अटक जाएगी बुद्धि ना। पूछना चाहिए। सतयुग में ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसा बनेंगे जैसे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, कई डिटेल में चले जाते हैं। वहाँ खाना कौन बनाएगा, वहाँ खेती कैसे होगी, है ना, वहाँ पे स्कूल कैसे होंगे। बात पहले पढ़ तो लो ना, वहाँ जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। जानते हैं हर एक अपना अपना पाठ आकर बचाएंगे। अभी सबको वापिस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश कर। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, ये याद रखो। अब अति की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना हम सब। अति के बाद तो हर चीज का अंत हो जाता है, तो अंत तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तैयारी तो बाबा ही कर रहा है ना, दुनिया में तो कोई भी नहीं कर रहा है वो काम। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्कर जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में बच्चों को नहीं जाना चाहिए। नहीं, कैसे होगा विनाश, अच्छा इस देश का कैसे होगा, भारत का कैसे होगा, हम कैसे मरेंगे। बाबा कहते हैं बातों में मत जाओ, तुम पुरुषार्थ करो, तुम्हारा अच्छा ही होगा सब कुछ। बाबा ने बोल दिया तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। भगवान झूठ थोड़ी बोलता है ना। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं उसको, झूठ थोड़ी कहेगा, सच कहता है ना। बच्चे तुम्हें दाल रोटी में देता रहूँगा, है ना। किन बच्चों को, निश्चय बुद्धि बच्चों को मैं हमेशा मदद उनके साथ करने के लिए खड़ा हूँ। मूल बात है सतो प्रधान बनना, ऊंच पद पाना, वही ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खा सकते, नहीं, कुमारी की कमाई बाबा कहते नहीं खा सकते।
परंतु आजकल तो भूखे हो गए हैं। कुमारियों का ही मन होता है कमाने का। माँ बाप तो मना भी करेंगे तो कहेगी कुमारी नहीं, मुझे तो कमाना है, नौकरी करनी है। आजकल तो जैसे भूखे हो गए हैं, कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। कहीं तो मजबूरी है, अलग बात है। जब मजबूरी नहीं है तो बाबा कहते क्यों, जो तुम्हारा काम नहीं है क्यों करना। तुम समझते हो पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना बने हो ना, अपनी सर्विस करते हुए ख्याल रखना है। हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में, बाबा अगर मैं मर जाऊं तो हम क्या पद हमको मिलेगा। तो बाबा झट बता देगा कि तुमने पुरुषार्थ इस समय इतना किया है, उस अनुसार तुम्हारा ये पद होगा। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में बच्चे तुमको जन्म लेना होगा ना। सेवा नहीं करते हो ना कुछ, तो साधारण परिवार में जाना होगा। आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकेगा ना। तब तो परिवर्तन ही हो जाए, कहीं मैं अगले जन्म में ज्ञान लेके चलूंगा ना, अधिक मुश्किल है। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पड़ेगा। बाबा बता देंगे तुम कोई एक क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो ना। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख तुमको नहीं मिलेगा। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वे फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये फुरना रखना चाहिए। बाबा जो बताता है, बाबा कहते मेरी बात की तुम बच्चों को ख्याल करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। बाबा ने आज ऐसी बात बोली है, क्या मैं करता हूँ बाबा जो कह रहा है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प बनेंगे ही नहीं ना। जैसा अब कर रहे हैं वैसा पिछले कल्प किया होगा, वैसा आगे भी करेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं तो फिर कहा जाता है ना भाभी, ड्रामा की भाभी। अंदर में दुख होगा, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते, इसलिए बाप कहते सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते तो रहना चाहिए उनको ना। ये नहीं कि खाने दो ना, हमें क्या लेना। बात है कभी तो उसका मूड ठीक होगा, कभी तो सुनने का होगा उसका मूड, तब सुना दो, है ना। गंद खाते रहेंगे, बाबा कहते हैं सोच भी तो गंदी आएगी ना, गंदे काम करेंगे फिर, है ना। समाज को क्या, घर को भी गंदा ही करेंगे। इसलिए बाबा कहते कभी ना कभी उनके अंदर अच्छी बातें डालते रहो। ये नहीं सोचो कि ये तो है ही ऐसा, हमें क्या लेना। नहीं, बाबा कहता है कि तुम भी तो ऐसे ही थे, मैंने आके तुमको भी तो कितना सुधारा है। तो इसलिए बाबा तो कहता है तुम बच्चों को समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते शुभ भावना रखते रहो। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। नहीं, ऐसी भी चलन ना हो जो कहें ये तो हमसे बात भी नहीं करते हैं, वो भी ठीक नहीं है ना। कि ऐसे भी चल पड़ते हैं, ज्ञान में आएंगे ना, कहेंगे ये तो ऐसे खाना पीना खाते हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। बाबा कहते ये मैंने कहा ही नहीं है, तुम अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो, है ना। बात तो सबसे करनी है, प्यार सबसे निभाना है, लेकिन उनका पार्ट अपना है, तुम्हारा अपना है। ऐसे नहीं चलना है मुंह मोड़ ले,
नहीं, सबसे जोड़ के चलना है। बाबा तो हम बच्चों को सबके साथ चलना सिखाता है ना। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं, औरों को भी रास्ता बताएं, अंधों की लाठी तो तुम हो ना। गाती अंधों की लाठी तुम, आंखों तो हाँ, आंखें तो सबको मिली हैं, फिर भी बुलाते हैं, अंधे किसमें हैं। हाँ, कहानियों में ऐसी बातें बोल दी है। द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधा। अब दुर्योधन अंधा थोड़ी था, लेकिन किस में अंधा था, उसको अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। ईर्ष्या, जेलसी, ईगो भरा पड़ा था उसके अंदर, है ना। तो इसमें अंधा था वो। तो ऐसी बातें आज की दुनिया में ऐसे कितने दुर्योधन हैं जिनमें ये सब कुछ भरा पड़ा है। लिए जो है जैसे बड़े करके गए, वो भी कहता हूँ मेरा बाप भी शराब पीता है, मैं भी शराब पी रहा हूँ, तो अंधे की औलाद फिर अंधे ही हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हें तो लाठी बनना है ना। नेत्र तो सभी को है, अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है ना इंसान को, रास्ता तो बताना पड़ेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है उनको। शांति सुख का रास्ता बताने वाला तो एक बाप ही है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं। राम राम कह मछली को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, होता है, देखते हैं आप, लोग जाते हैं खिलाने के लिए। अब ज्ञान मार्ग में तो ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है। आप चींटियों को खिलाते हो, है ना। चींटियों को क्या डाल के आगे, उनको अपना भोजन ही ठीक है, अपने आप खाने दो उनको। आप जो डाल के आगे तो खा के मर जाए, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि आपको खिलाने से चींटियों का क्या पेट भर जाएगा। चींटियाँ तो बहुत सारी हैं। ये सब क्या, इस बात से क्या खिलाना चाहिए, है ना। हर इंसान को ज्ञान खिलाना चाहिए। भगवान ने तो कहा सबको कि ज्ञान की खुराक सबको खिलाओ। बाकी मछली के खिलाने से कि स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, मछली क्या करेगी, है ना। वो तो पानी में खुश है, आप पानी से बाहर निकाल के लाओ मर जाएगी वो तो। चींटी अपने बिल में ही खुश है, वो क्या न ट्रेन चलाएगी चींटी तो इंसान की सोच देखो क्या है। नहीं, उनको खिलाने से पुण्य जमा होगा, कर्म तो उल्टे कर रहा है। और चींटी को खिला, चींटी के मेरे पुण्य कर्म बना देगी, है ना। जो चींटी अपने लिए कुछ ना कर सके तो मेरे लिए क्या कर देगी चींटी। बात है कर्म सुधारना, कर्म सुधरेंगे तो अपने आप सब कुछ पुण्य हो जाएगा। अच्छे कर्म कर तो यही पुण्य, इससे बड़ा पुण्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी को सतमार्ग दिखा दिया, पुण्य का कर्म ये है। ज्ञान की प्यास, बात सबको ज्ञान की दो, ये प्यास बुझाओ, विकारों से छुड़ाओ, ये श्रेष्ठ पुण्य है ना। चींटियों को खिलाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में सब कुछ करने की दरकार नहीं। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर रियल हो जाएगा। अभी रिहर्सल हो रही है, फिर क्या होगा, फिर रियल हो जाएगा। ये सब विनाश होना ही है, अंदर में आता है। अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाए थे बनाएंगे, फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा, वही महल बनाएंगे ने जो कल पहले बनाया होगा। उस समय बुद्धि में ये सब अपने आप आ जाएगा ना, ड्रामा अनुसार वही नक्शा फिट होगा। उसका ख्याल अब क्या करें, वो ख्याल बाद में, पहले पूरा पढ़ाई करो बाबा कहते। अभी वो ख्याल करने का टाइम नहीं आया। हाँ वैसे कर लो, स्वर्ग की बातें याद करना तो अच्छी बात है। इससे तो बाबा को याद करो ना, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे कल पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और खुशी में भी रहना है। हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है,
इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अगर चिंतन करे ऐसा तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब तो 21 जन्म स्थायी खुशी रहेगी ना। और संस्कार तो यहाँ धारण करना है ना हमको। बहुतों को याद कराते रहेंगे, अपनी भी याद बढ़ेगी। किसी ज्ञान सुनाते तो अपना ज्ञान बढ़ जाता है, किसी को याद दिलाते हैं बाबा की तो अपनी याद अच्छी हो जाती है, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस आप पवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। बाबा तो बता रहा है बच्चे कुछ चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। देखा जाएगा तो चेंज होने में तुमको टाइम लग रहा है, तुम बच्चे मेहनत ले रहे हो बाप की। नहीं तो अभी एक बीमारी ने सारी दुनिया को हिला दिया। आप देखो सबके मुख पर क्या बांध दिए। समझ सकते हैं तो क्या टाइम लगा है? तो और पता नहीं क्या कैसी कौन सी परीक्षा कैसी विपता मनुष्यों के ऊपर आ जाए तो क्या से क्या हो जाए ना। आज बुद्धिजीव इंसान भी हार गए इस बीमारी के आगे, है ना। ऐसे भी क्या हो गई है बीमारी जो दवाई नहीं निकल पा रही है इसकी। तो कहने का भाव है कि इंसान की तो नहीं चल सकती ना, समय के आगे चेंज होगा तो ऐसे हो जाएगा ना। तो एक झटका तो समझ ही सकते हैं, ऐसे झटके पता नहीं कैसे आएंगे, है ना। बाबा कहता है चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तुम बच्चों को तैयार करने में मुझे टाइम लग रहा है। तुम बच्चे टाइम ले रहे हो ना बाप का। इस समय सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है ना। पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है ना। उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। बताए थे ना बाबा ने कि खाते पीते हैं तो बाबा के सोचते हैं कि मुंह मोड़ लेते हैं उनसे, ये इनके घर नहीं जाएंगे तो खाने पीने वाले हैं। ये बाबा कहते हैं वो अलग बात है, तुम नहीं खाओ लेकिन उनके प्रति शुभ भावना रखें, उनको अच्छा बुरा का ज्ञान तो देते रहो। कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर एक उस आवाज़ सुनने की इच्छा तो होती है, हर एक आत्मा के अंदर सुनाते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो काम कर ही जाएगा। इसलिए बाबा कहता है उन पर तरस रखना है, नफरत नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट है ऐसी चलन नहीं रखनी है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख ही मोड़ लिया है ना। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे इन्होंने तो मुख ही मोड़ लिया है। यानी तो आत्मा तो निरहंकारी होती है ना,
रहम दिल बन सबका कल्याण करना है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है ना। और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। लिखा सबने? अच्छा, वरदान है समाने की शक्ति द्वारा, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले, रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव, विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती मत करो ना। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहें, हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। कोई गलती कर रहा है तो हम राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वे अलबेले हो जाते हैं। होता है ये भी तो करता है ना, हम भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन से भी कोई संपूर्ण थोड़ी बना है। तो ऐसी बातें बाबा कहते हैं ये क्या प्रभाव में आ गए। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा ना। हर एक ये जिम्मेवारी उठा लो, कौन सी, मुझे राइट ही रहना है। कोई क्या कर रहा मुझे उसके संग में नहीं जाना, गलत गलत है। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। ये नहीं कि वो गलती कर रहा है तो उसकी गलती को 4 जगह गा दिया आपने, नहीं, ये भी तो राइट नहीं है ना। आप समानो, समा के रखो अपने अंदर उसको ना। जरूरी नहीं जिसको हम सुना रहे हैं उसमें सुनने की ताकत है, नहीं, वो गलती वो भी करे तो उसका बोझ मेरे पर आएगा क्योंकि मैंने उसकी बुद्धि में डाला था। तो कौन सी शक्ति को यूज करो, समाने की शक्ति को। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। गलतियां तो सभी से होती है ना। बाबा कहता है किसी से बड़ी गलती हो जाती, किसी से छोटी, लेकिन होती तो है। तो ये नहीं कि उसने गलती की है तो बार बार उसको गायन करते रहें, उसे नीचे दिखाते रहें, नहीं। बाबा कहते उसे उठाना चाहिए ताकि दोबारा और उससे ना हो, है ना। उसमें ताकत नहीं है लेकिन आप उसको मदद देके उसे उठाओ ताकि दोबारा से गलती ना करे। अच्छा, स्लोगन है निरंतर योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो ना। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी वही बन सकता है जो हद की मैं और मेरेपन को क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के माँ बाप के साथ।